रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और ये मेरे हफ्ते का फेवरेटेस्ट आवर होता है जब हम किताबों की बात करते हैं, व्हिच इज व्हाई दिस शो इज कॉल्ड गिनी की लाइब्रेरी। सेल्फ सफिशिएंट, हर हफ्ते एक किताब लाती हूँ, उसके बारे में बातें करती हूँ। तो अगर आपको किताबों की दुनिया अच्छी लगती है तो आई डोंट नो इफ यू लाइक मी, मेरे को अगर कोई ऑथर अच्छा लगता है देन आई वांट टू रीड मोर एंड मोर ऑफ हिज बुक्स। 2-3 हफ्ते पहले मैंने किताब की बात करी थी जिसका नाम था अ मैन कॉल्ड ओव। जितने लोगों ने वो शो सुना उन सबने मुझे लिख के बोला कि यार गिनी देखो ये किताब बहुत अच्छी लगी ना, तेरी आवाज से पता चल रहा था। और मुझे वो किताब जेन्युइनली बड़ी अच्छी लगी। सो द मोमेंट आई फिनिश्ड अ मैन कॉल्ड ओव आई वांटेड टू रीड अनदर बुक बाय द सेम ऑथर। तो उसकी अगली नई किताब जो कि अभी आई है उसका नाम है एंग्शियस पीपल एंड इट्स वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट बुक्स आई हैव रेड। तो मैं आपको बताती हूँ, आज मैं शुरू से एक किताब की कहानी बताती हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि एक हॉस्टेज ड्रामा हो रहा है, एक चोर है जिसने बहुत सारे हॉस्टेजेस को, मतलब लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया है और उसके पास गन है, तो आप एक सीन इमेजिन करते हो। अब सोचिए कि उस हॉस्टेज ड्रामा में एक कपल है जो कि दोनों लड़कियां हैं बट दे आर मैरिड टुगेदर एंड दैट इज देयर चॉइस एंड वन ऑफ देम इज प्रेग्नेंट एंड इज अबाउट टू हैव अ बेबी। दूसरा कपल जो है वो एक ओल्ड सा आदमी और औरत है जो कि रिटायर हो चुके हैं और घर देखने आए हैं। तीसरा एक 80 साल की बूढ़ी औरत है। चौथी एक ऐसी औरत है जो कि बहुत अमीर है और वो जिंदगी में पैसा खर्च करती है अपने और बाकी लोगों के बीच में डिस्टेंस खरीदने के लिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अ व्हाइल। ये सब के सब एक घर में बंद है जहां पर एक चोर आ जाता है और जब वो चोर उन सबको पिस्टल दिखा के, गन दिखा के बोलता है कि अब आप सब हॉस्टेजेस हैं, तो जो ड्रामा शुरू होता है दैट इज द बुक दैट इज कॉल्ड एंग्शियस पीपल। पर ये किताब क्राइम के बारे में नहीं है। उस हॉस्टेज ड्रामा के बारे में आपको पता चलता है कि जो वो बूढ़े वाले कपल है ना, जिनका नाम रॉजर और एना है, वो बहुत सैड है क्योंकि रॉजर रिटायर हो गया है और रॉजर को ऐसा कभी नहीं लगा था कि जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसकी कंपनी चलती रहेगी। इनफैक्ट रॉजर की फेवरेट एक्टिविटी है वो अपने पुराने ऑफिस के आसपास ड्राइव करता रहता है ये देखने के लिए कि ऑफिस बंद तो नहीं हो गया उसके बगैर। पर उसकी जिंदगी की सबसे सैडेस्ट पॉइंट ये है कि ऑफिस बंद नहीं हो रहा। एक औरत है जो कि बहुत अमीर है, दूर से सबको लगता है कि ओ माय गॉड व्हाट अ सक्सेसफुल वुमन। वो एक बैंक चलाती है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास इतने बड़े डायमंड्स हैं जो कि आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। येट वो औरत एक साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट के पास जाती रहती है और उस थेरेपिस्ट के आगे भी कुछ नहीं बोलती, बस उसकी लिफ्ट में खड़े होकर रोती रहती है। क्या है इसकी कहानी? एक कपल है who are both lesbians and they are having a fight because they are about to have a baby और उनकी लड़ाई किसी पावर सिचुएशन के बारे में चल रही है। ये सब कुछ होता है इस हॉस्टेज ड्रामा में और जिस आदमी ने इन सबको हॉस्टेज लिया हुआ है वो सबको बार बार सॉरी कह रहा है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंग्शियस पीपल, अ बुक आई रियली लव्ड, जिसको आज मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ गिनी की लाइब्रेरी में। तो वेलकम टू दिस शो। आई होप इस किताब ने थोड़ा सा इंटरेस्ट आपके अंदर जगाया है। एक हॉस्टेज ड्रामा में किस तरह से इनसिक्योरिटी, किस तरह से ट्रस्ट, किस तरह से आपकी रियल इमोशंस निकल के आ सकते हैं, ये सब कुछ डिस्क्राइब करता है एंग्शियस पीपल। पर इस किताब की बैक स्टोरी है। इसकी बैक स्टोरी है एक आदमी जो कि 20 साल पहले एक ब्रिज पे खड़ा था एंड ही वॉज अबाउट टू जंप। अपनी जान लेना चाहता था और कोई नहीं होता उस ब्रिज पे एक्सेप्ट एक 10 साल का लड़का जो कि देखता है कि वो आदमी जंप करने वाला है और भाग के उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि सर आप ये क्या कर रहे हो, और उससे बातें करने लग जाता है। वो आदमी देखकर उस लड़के को मुस्कुराता है और कहता है पता है मेरा बेटा तेरी उम्र का है। वो लड़का खुश हो जाता है, कहता है अच्छा बताओ और अपने बेटे के बारे में उसको क्या अच्छा लगता है। वो आदमी बताने लग जाता है और लड़का अपने दिमाग में ये सोच रहा है जो 10 साल का है कि ओके अब अंकल अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं, अब ये कूदेंगे नहीं। पर सडनली वो आदमी उसको देखता है, उस छोटे से लड़के को, मुस्कुराता है, उसका गाल छूता है और कूद जाता है। वो लड़का बहुत बुरी तरह से चीखे मारता है बट ही कांट डू एनीथिंग, दैट मैन्स गॉन। वो अपने माँ बाप को बताता है, वो बहुत टॉर्चर होता है, वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होता है, उसे रात को नींद नहीं आती। 1 हफ्ते बाद वापस छुपकर उसी ब्रिज पे जाता है जहां देखता है कि एक लड़की कूदने वाली है। इस बार वो गलती नहीं करता बात करने की, वो जल्दी से जाता है, उस लड़की को खींच लेता है। वो लड़की सर के बल गिरती है और उठ जाती है और फिर वापस कभी ब्रिज पे नहीं जाती। वो लड़का लड़की फिर कभी नहीं मिलते। पर ये लड़का बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर बनता है क्योंकि ये चाहता है लोगों को बचाना।
वो लड़की बड़े होकर एक थेरेपिस्ट बनती है क्योंकि वो समझना चाहती है कि उस ब्रिज पे लोग खड़े क्यों होते हैं, क्या चीजें होती हैं जो आपको फोर्स करती हैं एक ब्रिज पे खड़े होने के लिए। वेलकम टू एंग्शियस पीपल। एंग्शियस पीपल में जो हॉस्टेज ड्रामा हो रहा था ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें एक औरत है जिसका नाम है ज़ारा। ज़ारा बहुत अमीर है। ज़ारा एक बैंक चलाती है। ज़ारा के पास बड़े बड़े डायमंड्स हैं। सब ज़ारा से थोड़ी सी जेलसी करते हैं कि ओ माय गॉड हाउ रिच इज शी। ज़ारा की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, पर ज़ारा अपनी थेरेपिस्ट से भी बात नहीं कर पाती। वही लड़की जो कि थेरेपिस्ट बनी थी, या हु वाज अबाउट टू जंप, उस थेरेपिस्ट से भी बात नहीं कर पाती, बस खड़े होकर चुपचाप रोती है। एक दिन थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि ज़ारा, आपके पास इतना पैसा है, आपको ये पैसा किस चीज पे सबसे ज्यादा खर्च करना अच्छा लगता है? ज़ारा एक बड़ा अजीब जवाब देती है। हाँ, ज़ारा कहती है मुझे पैसा लोगों से अलग रहने में अच्छा लगता है। शी सेज व्हाट डज दैट मीन? शी सेज जो हम अमीर लोग होते हैं ना, हम स्वीट्स लेते हैं एक्सपेंसिव होटल्स के, जिनकी एंट्री अलग होती है, यानी कि जो नॉर्मल इंसान है ना, वो हमारे पास नहीं आ सकता। हमारे ऑफिसेज ऐसे ब्लॉक्स में होते हैं जहाँ पे सिर्फ हमारे ऑफिस के लिए एक अलग से लिफ्ट होती है ताकि हम नॉर्मल लोगों से बात ना कर सकें। हम उन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहाँ पर सिर्फ हम जा सकते हैं, जहाँ पे अगले 15 फीट तक कोई आसपास नहीं आता। आई यूज माई मनी टू बाय डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल, ज़ारा कहती है। वेलकम टू एंग्शियस पीपल, एक बहुत ही क्रेजी किताब which I've completely loved reading. Yes, I'm going to tell you more about it. पर आपको ये शो कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। @RJ Ginnie, GINNIE, Insta, Facebook, या फिर rjginnie@gmail.com. I'd love to hear from you. ये साल की शुरुआत में, पिछले साल की एंड में, मैंने अपने आप को के साथ जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया थैंक्स टू कोविड, हम सब ने। एंड हम ना फोर्स हो गए कि अपने आप को देखें, क्या हम सच में अच्छे लोग हैं? हम सब बनना चाहते हैं, पर क्या सच में हम वैसे हैं जैसा हम बनना चाहते हैं? कौन है हम? और ये किताब जो है ना, इट्स सॉर्ट ऑफ आस्क्स ऑल दोज क्वेश्चंस। तो आप मतलब किताब पढ़ के ना सोचते रह जाओगे। ऑल्सो ना, बचपन में हमने सीखा था ना कि कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें रियलाइज होता है कि कुछ भी सही गलत नहीं होता। वैसे ही इस किताब का मेन प्रोटैगनिस्ट है। ये जो किताब की मेन प्लॉट है, ये है कि लोग एक अपार्टमेंट में हैं, वहां पर एक चोर आ जाते हैं और वो चोर उन सबको हॉस्टेज ले लेते हैं। पर व्हाट इज द चोर स्टोरी? अगर मैं आपको एक बच्चे के बारे में बताऊं, द चाइल्ड जिसने अपने माँ बाप को हमेशा लड़ते हुए देखा, जिसने अपनी माँ को एक अल्कोहलिक बनते देखा, जिसने खुद पैसे कमाकर अपनी माँ को दिए कि वो खाना खरीद सके उसके और अपने लिए, पर उसकी माँ ने शराब में उड़ा दिए। जिस बच्चे ने अपनी माँ के लिए झूठ बोला हो कि मैंने चोरी करी है क्योंकि माँ को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, वो बच्चा डिसाइड करता है कि जिंदगी में मैं कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगी या बनाऊंगा। एंड देन दे ग्रो अप एंड देन दे हैव अ रिलेशनशिप एंड देन दे गेट मैरिड, और उनके बच्चे होते हैं, और वो बहुत मेहनत करते हैं कि उनके बच्चे जो हो ना, उनको कभी ऐसा फील ना हो कि उनको अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो बच्चे कभी ना जाने कि जिंदगी में कोई स्ट्रेस होता है या कोई टेंशन होती है। पर जब उसी इंसान के बच्चों के साथ उसको एक दिन बोला जाता है उसके पार्टनर के थ्रू कि यार आई एम सॉरी, आई एम नॉट इन लव विद यू, और मुझे तेरी बॉस से मोहब्बत हो गई है, तो वो इंसान क्या करता है? वो चुपचाप वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना चाहता। जब वो इंसान अगले दिन ऑफिस पहुंचते हैं एंड बॉस ये कहते हैं कि यार देख, सिचुएशन अब थोड़ी सी अब नॉर्मल है, यू नो यू आर पार्टनर एंड आई एम हैविंग अ रिलेशनशिप, तो तू नौकरी छोड़ दे। क्या होता है एक ऐसे इंसान के पास जिसने 39 इयर्स की उम्र में घर भूल गए, बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ हो गया, और विदाउट एनी गलती ऑफ देयर्स अपने बच्चों से मिलने के लिए अगर वो इंसान एक कमरा चाहता है जिसका रेंट 8,900 रुपए है, और वो एक बैंक लूटने जाता है सिर्फ उतना ही पैसा लेने के लिए 8,900, तो वुड यू ब्लेम दैट पर्सन? दैट इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। जिंदगी में ना बड़ा आसान होता है दूसरे इंसान की तरफ उंगली उठा के बोलना ये सही है और ये गलत है, पर जब आप और मैं उस सिचुएशन में पहुंचते हैं, क्या हमारे सही और गलत की डेफिनेशन और परिभाषा वही होती है? थिंक अबाउट दिस एंड राइट टू मी ना @RJGinnie, GINNIE@gmail.com, या फिर RJGinnie इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। मैं आपको कहानी सुना रही हूँ एंग्शियस पीपल की, जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ फ्रेडरिक बैकमन ने लिखी है।
आई रियली लाइक दिस बुक. पर इसीलिए मैं आपको इस किताब की कहानी सुना रही हूँ बार बार, विच इज अबाउट अ हॉस्टेज ड्रामा, विच इज अबाउट 6 people जिनको हॉस्टेज लिया जाता है, विच इज अबाउट 1 बैंक रॉबर जो बार बार रो कर लोगों को सॉरी कह रहा है, विच इज अबाउट अ रिटायर्ड कपल जिनको नहीं पता कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ के साथ कैसे डील किया जाए, स्पेशली द मैन, बिकॉज यू नो जो आदमी होते हैं वो कभी अपने इमोशंस थोड़ी बोलते हैं. उनकी जिंदगी में काम करना होता है और घर आके फैमिली के लिए प्रोवाइड करना होता है, पर जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो क्या करें? हाउ डू दे सडनली स्पेंड दैट टाइम? हाउ? बिकॉज आवर फादर्स जनरेशन नेवर बिलीव्ड इन टॉकिंग. तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? एक लड़की जो कि एक माँ बनने वाली है, पर उसे ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट इक्विप्ड टू बी अ मदर ना, व्हाट इफ आई एम अ टेरिबल मदर, और उसके पास इतने सारे डाउट्स हैं उसको लेकर. एक औरत जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, डेस्परेटली ट्राई कर रही है कि मैं उसको रीच आउट कर सकूं, पर कर नहीं पा रही है, और इसीलिए उसके साथ चलती रह रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी शादी खत्म होने वाली है, एंड दिस इज आफ्टर बीइंग मैरिड फॉर 50 years. इन सब की कहानी है एंग्शियस पीपल. पर इन सबकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट दैट्स नॉट द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ दिस बुक टुडे. कई बार आप एक किताब उठाते हैं, आप उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़े होते हैं, एंड इट मेक्स यू डिसाइड वेदर यू लाइक दिस बुक और नॉट. इस किताब के फर्स्ट चैप्टर में कुछ लिखा था जिसको पढ़कर मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये किताब का रिव्यू जरूर करूंगी. द बिट दैट आई वांट, एंड आई वांट टू रीड आउट दिस टू यू. इट सेज, हम सब एक बड़े अजीब से सर्कल में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं टू कोप विद दीज डेज. हम सबको एक नौकरी होनी चाहिए, हमारे पास एक घर होना चाहिए, हमारे पास एक फैमिली होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें टैक्सेस कहाँ पे करने हैं, हमारे पास साफ सुथरा घर होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, हमें पासवर्ड याद रखना है अपने वाईफाई का, अपने बैंक अकाउंट्स का, अपने फोन का. और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस क्योस को अंडर कंट्रोल नहीं ला पाते, तो इसीलिए हम चलते रहते हैं, भागते रहते हैं. हम कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए हम प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं, हम चेहरों के ऊपर चेहरे डालना शुरू कर देते हैं, हम सबसे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं अबाउट आवर जॉब्स, हमें कितनी अच्छी या बुरी लगती है अपनी नौकरी, हमारी शादियां, हमारे बच्चे और सब कुछ हमें लगता है, और हम प्रिटेंड करें कि हम नॉर्मल हैं, पर हमें चीजें समझ नहीं आती हैं. हमें ये भी नहीं समझ आता कि टैक्स रेट्स और इन्फ्लेशन रेट्स क्या होते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि सेक्स कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है. हमें जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने छोटी छोटी फिशेस को पाला होता है, पर वो सब तो मर गई होती हैं, तो हम कैसे बच्चों को पैदा करेंगे और उनको ठीक कर पाएंगे? कई बार हम सब डर जाते हैं, और वो जो डर होता है ना, कई बार हमें एंग्शियस बना देता है, और कई बार एक ब्रिज के कोने में खड़ा कर देता है, जहां हमें नहीं समझ आता कि आगे वाला स्टेप क्या होगा. ये किताब इन सब चीजों की कहानी है, हमारी और आपकी इनसिक्योरिटीज, हमारे और आपके डर, मेरी और आपके प्रिटेंस नोट्स, जहां कई बार जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम खुद को ही नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि इतने मुखौटे लगा लिए ना, याद ही नहीं रहता रियल वाला कौन सा था. आपसे आज पूछूं, आपकी रियल लाइफ और आपकी प्रिटेंड लाइफ में कितना डिफरेंस है? क्या आप जवाब दे पाएंगे? सोचिएगा. एक अच्छी किताब बस यही करती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है. It's given me so much, this book, that I've really enjoyed it. किताब का नाम Anxious People, लिखी है फ्रेडरिक बैकमैन ने. अगर टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा. बाकी अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो मुझे जरूर बताइएगा. RJ Ginny GINNIE@gmail.com या फिर इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक. गिनी, उस हॉस्टेज ड्रामा का क्या हुआ? वो लोग बचे, वो लोग बाहर आए, क्या हुआ उसका? इसके लिए आप किताब पढ़िए ना, Anxious People. मेरा काम था आपकी क्यूरियोसिटी जगाना. होपफुली वो जग गई. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे यही रेडियो सिटी पर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द वीकेंड. यस, सी यू सून.